अस्सलामुअलैकुम। कल हम फ़िज़िक्स में हेड टू टेल रूल के ज़रिए वेक्टर्स को यानी फोर्सेस को ऐड करने के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमने एग्ज़ाम्पल 4.1 को सॉल्व करना है, तो आइए इसको पढ़ते भी हैं और सॉल्व भी करते हैं। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस 12 न्यूटन along x axis, 8 Newton making an angle of 45 degree with x axis and 8 Newton along y axis। तो ये तीन फोर्सेस हैं, 12 न्यूटन along x axis, 8 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और नंबर 3 8 न्यूटन along y axis। तो अभी देखते हैं, इसको हमने लिखा 12 न्यूटन फोर्स को F1, 8 न्यूटन जो 45 का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ F2 और 8 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस को F3 का। ये हमने इन फोर्सेस के नाम रख दिए। अब इसके लिए हमने स्केल लेना है। किताब में जो उसने स्केल लिया 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 2 न्यूटन है और मैंने जो स्केल लिया 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 4 न्यूटन। आप 2 न्यूटन के साथ भी कर सकते हैं और 4 न्यूटन के साथ भी कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आंसर एक आएगा। तो अभी पहले स्टेप में हमने इसका स्केल ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करनी है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने ड्रा कर लिया, क्योंकि इसमें एक्सिस के साथ इसकी डायरेक्शन दी गई है फोर्सेस की, तो हमने एक्सिस को ड्रा किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हमने वेक्टर F1 जो है, फोर्स F1 12 न्यूटन, इसको ड्रॉ किया है अलोंग एक्स एक्सिस। तो 12 न्यूटन फोर्स जो है, हर 4 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर से ज़ाहिर करते हैं, तो 12 न्यूटन जो है ये कितने सेंटीमीटर से ज़ाहिर करेंगे। हम इसको यूँ भी कर सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 3। तो 3 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ की F1 को रिप्रेजेंट करने के लिए अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और इसका नाम है F1। इसके जो इसका हमने पॉइंट्स रख दिए, A पॉइंट से स्टार्ट होके B पॉइंट तक इसकी लेंथ है। अब नेक्स्ट है F2 को ड्रा करना। तो F2 का मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 जो हमारा स्केल है, तो ये आ जाएगा 2, यानी 2 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ की है और इसकी डायरेक्शन है 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो इसके लिए हम सर्विस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि ये 45 का एंगल जो है 45 डिग्री पे हमने ये लाइन लगाई और इस लाइन की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट जो है 45 डिग्री के लिए हमने लगाया था। तो ये लाइन की लंबाई हमने 2 सेंटीमीटर रखनी है 45 डिग्री के साथ। अब नेक्स्ट देखें, 8 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये F1, F2 और ये F3 वाई एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल है ये। तो अलॉन्ग वाई एक्सिस का मतलब है कि इसके पैरेलल हमने यहाँ से ड्रा करनी है। देखें, फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर की टेल, सेकंड वेक्टर का हेड, थर्ड वेक्टर की टेल। तो ये हमने इसको ड्रा किया। इसका मैग्नीट्यूड भी 8 न्यूटन है। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इसकी भी लेंथ होगी F3 की भी। तो ये हमने तीनों फोर्सेस को ऐड किया है। अब हमने फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स हम फाइंड करेंगे जैसे कि हमने कल वाले लेक्चर में बात की थी। फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, इसको हम मिलाएंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मालूम होगा। तो हमने A को D से मिलाया, तो ये हमारी रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है। तो इसकी मेजर करेंगे हम। तो इसको हमने मेजर किया, तो AD की लंबाई है 5.7 सेंटीमीटर। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए 5.7 सेंटीमीटर को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। ये 4 वही है जो हमने स्केल लिया हुआ है। तो जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 22.8। तो ये फोर्स का निकल आया मैग्नीट्यूड
जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है 22.8 न्यूटन, और उसकी डायरेक्शन जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड किया। इसका जो एंगल है वो है 37 डिग्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे ज़ीरो है तो ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे तो ये 37 पे आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी 37 डिग्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये हमारा जो एग्जांपल थी वो हमने सॉल्व की है। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपका होमवर्क 105 पेज पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में से पहली जो प्रॉब्लम है ये आपका होमवर्क है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। ये तीनों फोर्सेस उसी तरह की हैं लेकिन इनकी शक्ल कुछ और बनेगी। 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये तीनों को हम ऐड करके रिजल्टेंट फोर्स मालूम करेंगे। जो कुछ आज हमने पढ़ा ये उसी के मुताबिक है, तो आज आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप अपने किए हुए काम को इसके साथ टैली कीजिएगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। पहली फोर्स है 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे आ जाएगी उसकी लाइन, आप स्केल जो भी लेंगे उसके मुताबिक। 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आ जाएगी उसकी लाइन, ये वाई एक्सिस के पैरेलल। और फिर 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है लेफ़्ट साइड पे, तो आप यूँ करेंगे इस रुख पे, ऐसे आ जाएगी। तो ये उसकी कुछ शक्ल बनेगी। तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगी। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपने फाइंड करनी है। डायरेक्शन इस एंगल को लेंगे आप, यहाँ पे जो भी एंगल आएगा, तो ये आपका न्यूमेरिकल भी एक सॉल्व हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, कल इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।